मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे हम आज से आगमन काल शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आगमन काल क्या है, इसका क्या तात्पर्य है और आज के पाठों को मैं संक्षिप्त रूप में समझाना चाहता हूँ। आगमन काल 4 हफ्ते होते हैं और इस 4 हफ्ते में हमें कलीसिया मौका प्रदान करता है कि हम किस तरह और कैसे हम प्रभु के स्वागत के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और इस समय हम ज़्यादातर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, समय बिताते हैं और लोगों के सेवा में रहते हैं, ताकि हम आगमन काल में और प्रभु यीशु का जन्म हमारे दिल में लेने के लिए कोशिश करते हैं। आगमन काल का अर्थ यह है किसी के आने का इंतज़ार करना। जैसे हम इस आगमन काल में प्रभु यीशु का आने का इंतज़ार करते हैं। आगमन का दुख भोग काल नहीं है। आगमन काल और दुख भोग काल में बहुत अंतर है। आगमन काल आशा और आनंद के लेके जाता है और दुख भोग काल जो पश्चाताप के लिए मौका प्रदान करता है और दुख की तरह लेके चला जाता है। आगमन काल में हम अनुकंपा, आनंद, आशा हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दुख भोग काल में हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और जो चीज़ हमें प्रभु से दूर करता है उसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं और प्रभु के करीब हो जाते हैं। आगमन काल के इस समय में संत यूहन्ना बपतिस्ता पहला स्थान लेते हैं। संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के आने से पहले आते हैं और अब हम सबको तैयारियां करवाते हैं ताकि हम प्रभु यीशु को अपने दिल में सहृदय से हम स्वागत कर सकें। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि संत यूहन्ना कहते हैं, देखो ये संसार का मेमना है, ये देखो ईश्वर का मेमना है जो संसार के पाप पर लेता है। वो हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 और 36 में पढ़ते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:30 में संत यूहन्ना कहते हैं कि ये उचित है कि वे बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं। हम ईसाई नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं कि लिखा, ये आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हम पढ़ते लूकस के सुसमाचार में भी कि उसमें लिखा गया है 1:76 में लिखा गया है कि बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर प्रभु यीशु का हमारे दिल में जन्म लेने के लिए चाहते हैं तो हमें संत यूहन्ना के तरह विनम्र बनना है। जैसे याकूब के पत्र में लिखा गया है अध्याय 4:6 में लिखा गया है, ईश्वर घमंडियों को विरोध करता है किंतु विनीतों को कृपा प्रदान करता है। और 10 पद में लिखा गया है कि प्रभु के सामने दीनहीन बने और वो आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं अभी आपको संक्षिप्त रूप में आज के पाठों को बताना चाहता हूँ। आज के पहला पाठ नबी ईसाया ग्रंथ से लिया गया है। नबी ईसाया अपने उस यहूदी समुदाय लोगों जो प्रभु से भटक गए हैं, प्रभु से दूर हुए हैं, पिता ईश्वर से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमेशा विश्वस्त रहे और प्रभु के करीब आए।
उसी प्रकार दूसरा पाठ में संत पौलुस कुरिन्थियों समुदायों के लिए प्रार्थना करते हैं। कुरिन्थियों समुदाय भी प्रभु से दूर हुए हैं और वो कुकर्म में फंसे हैं, इसलिए संत पौलुस भी ईश्वर से प्रार्थना करते ताकि उनका जीवन बदले। और आज के सुसमाचार में प्रभु अपने छोटे दृष्टांत द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि कैसे एक मालिक पहरेदार को जिम्मेदारी सौंपा और वो बाहर चला जाता है और उनके आने का इंतज़ार करने के लिए पहरेदार को कहता है। उसी प्रकार यीशु हमें आज कहता है कि सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें उठने के बाद प्रभु से ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु मुझे ये रास्ता दिखाए कि मैं आपके प्रेम, अनुकंपा, दया को मैं दूसरों को बांट सकूं। और संत मदर तेरेसा कहती है, जब आप अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए करते हैं, वो मेरे लिए करते हैं, मतलब यीशु के लिए करते हैं। हम संत पापा अलेक्जेंडर का शब्दों को याद करें। वो कहते हैं, मेरे लिए क्या लाभ अगर प्रभु यीशु हजारों गौशाला में जन्म ले रहे हैं लेकिन मेरे दिल में नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, ये सोचने का समय है, ये तैयारी का समय है। आगमन काल हमारे तैयारी का समय है। हम तैयार करें और प्रभु यीशु को अपने दिल में जन्म लेने के लिए हम कोशिश करें। कैसे हम कर सकें कि दूसरों को प्यार बांटें, दूसरों को क्षमा करें और दूसरों को दया दिखाए और दूसरों को जितना हो सके उतना ज़रूरतमंदों को हम सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझे सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, जैसे हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं, हम ये शक्ति प्रदान करिए ताकि हम पूरे हृदय, पूरे तन मन से हम तैयारी करें और प्रभु यीशु को हमारे दिल में जन्म लेने के लिए कोशिश करें और प्रभु यीशु हमारे दिल में रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।